हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टार्ट कर दिया है 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का थर्ड चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। आप सभी को पता होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई बच्चा इस लेक्चर से जुड़ रहा है तो उसको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट का वीडियो लेक्चर आप देख लो, उसके बाद ही इस लेक्चर से जुड़ना, क्योंकि इस लेक्चर में जो कुछ भी होगा आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, जहां हमने पढ़ा था कि इसमें फिजन की जरूरत होती है, यहाँ पर कोई भी मेच्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, सिंगल पेरेंट से काम हो जाता है। इसमें डिफरेंट मोड्स आते हैं, जिसमें से हमने फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें है एसेक्सुअल मोड का सबसे पहला पार्ट, दैट इज रीजनरेशन। फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट रीजनरेशन, अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में, तो स्पेसिफिकली रीजनरेशन इज नॉट अ ट्रू मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, ये कोई ट्रू मेथड नहीं होता है, नॉट अ ट्रू मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रिकवर करते हैं या फिर रीगेन करते हैं। अ प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग लॉस्ट बॉडी पार्ट या फिर ऑर्गन हम कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। बट हमारे इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो रीजनरेशन का इस्तेमाल अपने स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया एक ऐसा एनिमल है जो कि रीजनरेशन का इस्तेमाल करके अपने आप का जो स्पीशीज है, मतलब इस प्लैनेरिया का जो स्पीशीज है, इसको वो क्या करता है, पॉपुलेशन में बढ़ाता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, तो आइए उसको फटाफट से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अज्यूम कर लीजिए कि ये एक प्लैनेरिया है। प्लैनेरिया जो होता है ये एक टाइप का फ्लैट वर्म होता है। इसके 3 पार्ट्स हम अज्यूम करते हैं, दैट इज हेड, मिडल पार्ट और ये जो हिस्सा है ये इसका टेल है। किसी भी रीजंस के वजह से फ्रेंड्स, अगर बाई चांस इस प्लैनेरिया में कट लगता है, जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस प्लैनेरिया में 2 कट्स लगते हैं, जिसके वजह से इस प्लैनेरिया के 3 हिस्से हो जाते हैं। हेड वाला पार्ट अलग हो जाता है, मिडल वाला पार्ट अलग हो जाता है एंड टेल वाला पार्ट अलग हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हेड वाला रीजन, मिडल वाला रीजन और टेल वाला रीजन, जब ये अलग अलग हो जाएगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि ये है हेड वाला रीजन। ओके फ्रेंड्स, ये है कह सकते हो कि मिडल वाला रीजन, और ये है कह सकते हो कि जो टेल वाला रीजन है वो। अब फ्रेंड्स, इन सभी पार्ट्स में एक समझने वाली बात ये होती है कि ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ये अपने अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रिकवर कर लेते हैं या फिर रीगेन कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान एक ही प्लैनेरिया से 2 नए इंडिविजुअल भी फॉर्म होते हैं। इस केस में 2 हो रहे हैं, नंबर ऑफ कट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नए इंडिविजुअल फॉर्म होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेड अलग हो चुका है, इसके आगे ना आपको मिडल पार्ट दिख रहा है ना टेल पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये अपना मिडल पार्ट और ये अपने टेल पार्ट को क्या कर लेगा, इस तरीके से रीग्रो कर लेगा। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट प्लैनेरिया। फिर ये जो मिडल पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट क्या करेगा, ये इस तरीके से अपने हेड वाले पार्ट को रीग्रो कर लेगा और नीचे से अपने टेल वाले हिस्से को रीग्रो कर लेगा। तो ये बन गया अपना सेकंड प्लैनेरिया। और ये जो टेल वाला हिस्सा है ये अपने मिडल पार्ट को और हेड पार्ट को क्या करेगा फ्रेंड्स, ग्रो कर लेगा, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये बन गया अपना थर्ड प्लैनेरिया। सो
यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो प्लानेरिया है इसने अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रिकवर किया, रीगेन किया, और इसी प्रोसेस के दौरान उसने एक कह सकते हो कि इंडिविजुअल से दो नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म किया। हालांकि दो नए इंडिविजुअल्स मैं इस केस में बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कितने कट्स लगते हैं कह सकते हो कि प्लानेरिया के बॉडी पे, उस हिसाब से नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे। अगर हम बात करते हैं लास्ट वीडियो लेक्चर के बारे में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक ऐसा ही प्रोसेस देख रखा था, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। अगर हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन के बारे में और रीजनरेशन के बारे में, तो इन दोनों ही जो प्रोसेस हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, फ्रैगमेंटेशन जो होता है यहाँ पर जो कोई भी एनिमल या फिर जो कोई भी प्लांट ये प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रिकवर या फिर रीगेन नहीं करता है, वो उतने ही साइज से अपना एक नया इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन के बाद धीरे धीरे साइज में बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर रीजनरेशन के केस में ऐसा नहीं हुआ। रीजनरेशन के केस में इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करने से पहले जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स थे उनको रिकवर किया गया। जैसे कि जो हेड वाला हिस्सा था, इसने अपने मिडल पार्ट और टेल पार्ट को क्या किया, रीजनरेट किया। मिडल वाला जो हिस्सा था, इसने अपने हेड वाले पार्ट को और टेल वाले पार्ट को क्या किया, रीजनरेट किया। जो टेल वाला हिस्सा था, इसने अपने मिडल पार्ट को और हेड वाले पार्ट को क्या कर लिया, रीजनरेट कर लिया। और ये रीजनरेशन के प्रोसेस के बाद ये लोग अपना एक नया इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं। सो ये डिफरेंस होता है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में। होप करता हूं आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। रीजनरेशन के बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, तो स्पोर फॉर्मेशन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में देखने मिलता है। इसका जस्ट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज म्यूकर, या फिर और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो जैसे कि एस्परजिलस, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स। मैं आपको ज्यादा इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं करूंगा। सिंपली देखिए क्या होता है, जो कोई भी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करने वाला इंडिविजुअल होगा, उसके बॉडी में एक ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं और उसी के अंदर स्टोर भी होते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और जिसके अंदर वो स्पोर्स जो बन रहे हैं वो स्टोर भी हो रहे हैं, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और ये जो स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्पोर्स, रेड वाले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम सभी ने ये एक्टिविटी कर रखा है, हम सभी लोग क्या करते हैं, बलून इन्फ्लेट करते हैं। जो बलून होता है उसकी अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो सर्टन अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। अगर हम बहुत ज्यादा हवा उसके अंदर भरेंगे तो धीरे धीरे वो एक कह सकते हो लिमिट के बाद वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, वो फुग्गा जो होगा, वो जो बलून होगा वो फट जाएगा। सो एज इट इज स्पोरेंजिया होता है। एक स्पोर बनाने के लिए हमें मियोसिस का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि अगर हम मियोसिस परफॉर्म करते हैं तो एक सेल जो होता है ये सबसे पहले मियोसिस 1 से 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है। फिर इन दोनों सेल्स में मियोसिस 2 होने की वजह से एक सेल से 2 सेल मिलता है, दैट इज एट लास्ट हमें 4 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। और 4 डॉटर सेल्स मिलने की वजह से एक सेल का कन्वर्जन हो जाता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर। सो स्पोरेंजिया बनाने वाला एक सेल से 4 नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ऑफ कोर्स अंदर वो लोग कंजेस्टेड फील करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कंजेशन के वजह से ये जो स्पोरेंजिया होगा ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बर्स्ट हो जाएगा। और इसके बर्स्ट होने के बाद इसके अंदर से जितने भी स्पोर्स रहेंगे, ये सभी के सभी जो स्पोर्स होंगे ये यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट कर जाएंगे का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये सभी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ये स्पोर्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर से लेकर के 3 से 4 सेल्स तक हो सकते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं इतने कम सेल्स को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से इनका वेट जो होता है काफी ज्यादा कम हो जाता है। ये स्पोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा छोटा है तो हमें ये नेकेड आइज से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी अगर ये ज़मीन पर आकर सेटल होते हैं, जैसा कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ज़मीन से अटैच्ड है। अगर ये स्पोर्स ज़मीन पर आकर गिरता है
ओके फ्रेंड्स, ये ज़मीन पे आकर गिरता है और इस ज़मीन पे आकर गिरने के बाद अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो ये क्या कर जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। जिसका भी वो स्पोर होगा उसके जैसा ही ये इंडिविजुअल, मतलब ये जो स्पोर होगा ये क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा और उसके जैसा ही एक इंडिविजुअल बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर फॉर्मेशन, होप करता हूँ स्पोर फॉर्मेशन भी आपको समझ आया होगा। स्पोर फॉर्मेशन में इससे ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ें नहीं लिखनी है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, हमें सभी एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ अपने लेवल के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ी बहुत याद रखनी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जनरली फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और वो सीड्स को जब हम ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया पेड़ उग जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोअर प्लांट्स के केस में ऐसे पेड़ पौधे जिनमें फल कह सकते हो, जो सीड्स वगैरह होते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो फॉर्म नहीं होते, फ्लावर्स फॉर्म नहीं होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर हम लोग को ये मेथड देखने मिलता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, सेम उसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग को उन्हीं लोअर प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एग्जांपल में आएगा ब्रायोफाइलम। ओके फ्रेंड्स, ब्रायोफाइलम इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखने के लिए मिलता है। ये बिलोंग करता है कह सकते हो कि डिवीजन ब्रायोफाइट्स से। ब्रायोफाइट्स याद होगा आपको, अगर लास्ट ईयर का अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो लास्ट ईयर हमने प्लांट्स को कह सकते हो कि दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर 3 डिविजन्स आते थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ग्रोथ होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं वेजिटेटिव पार्ट्स आपको बताता हूँ। वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं रूट्स, फ्लावर्स को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है सब वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, ट्यूबर, बल्ब, ईटीसी। फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी चीज़ों से किसी नए प्लांट का ग्रोथ होता हुआ देख पा रहे हो तो ऐसे टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ब्रायोफाइलम के केस में लीव्स वो हिस्सा होते हैं जहां से एक नया ब्रायोफाइलम ग्रो करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका बताऊँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल मतलब ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही हैं, बट ऐसा एग्जाम्पल जो आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि कोई भी जो पोटैटो होता है, पोटैटो पे ऐसे बहुत सारे व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं फ्रेंड्स। ये जो स्पॉट होता है इसी को स्पॉट को हम लोग कहते हैं ट्यूबर। अगर ये ट्यूबर को अगर आप कट करो और कट करके इसको आप सॉइल में सो कर दोगे और उसको प्रॉपरली वाटर, न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें देते रहोगे तो वो ग्रो कर जाएगा एक पोटैटो के प्लांट में, और आपको उसके कह सकते हो कि नीचे जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको आसानी से ये जो पोटैटो है वो दिखने के लिए मिल जाएगा। स्टेम का एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो शुगर केन आपने देखा होगा ना, शुगर केन। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुगर केन जो होता है वो स्टेम्स, अगर आप उसका, शुगर केन में ज़्यादा कुछ चीज़ें होती भी नहीं है वैसे, शुगर केन को काट दोगे, ठीक है, और उसका सिर्फ जैसे कि ये वाला जो हिस्सा देखा है आपने, शुगर केन कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, अगर आप इसको इतना भी काट के अगर आप क्या कर दोगे, ज़मीन के अंदर लगा दोगे ऐसे आधा, तो ये क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में अपने रूट्स वगैरह फैलाना चालू कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रेंड्स एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो दोनों तरीके से किया जा सकता है। पहला नेचुरली, जो नेचर में अपने आप होते हैं वो नेचुरली कहलाते हैं, और दूसरा होता है आर्टिफिशियली। ये आपको याद रखना है, नेचुरली भी किया जा सकता है और इसको आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है। आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आप सभी को वो समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब
कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, कुछ अच्छा समझ में आया, कुछ याद कर आपको टॉपिक्स वगैरह क्लियर हुए, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।